हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस हुसैपुर। दिस इज राजेश। और आज आप सोच रहे होंगे लोग कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो गाइस, आज मैं इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया हूं। आज मेरे स्टूडेंटों का डिमांड है कि सर बायोलॉजी पढ़ाइए। आज जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं उसी टाइप से हमको बायोलॉजी पढ़ाइए। और बायोलॉजी में आप हम लोग को रिप्रोडक्शन, जिसे जनन के नाम से पढ़ाइए। तो ये मेरे स्टूडेंटों की डिमांड है कि मैं आज बायोलॉजी पढ़ाऊं। तो गाइस, आज मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैं सभी अपने स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं, उन सभी स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं कि जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं बच गया है। अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत मस्ट है। इनसे बहुत सारी क्वेश्चनें बोर्ड हर साल बायोलॉजी में पूछती है। तो कहीं जाइए नहीं। अगर 10th के स्टूडेंट हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ ऐसी चीजें मैं इसमें बताऊंगा जो कि आपको रटने की नौबत नहीं आएगी, आपको याद दिला दूंगा। मतलब आपको याद करा दूंगा, यहां बैठा दूंगा, जो कि आपको वहां जाने के बाद टावर की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ब खुद लिख लेंगे। जिसको रटने के लिए मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखा हूं। इस पॉइंट्स को आप कैसे, आप एक पिक्चर देखते हैं, हर सीन आपको याद हो जाते हैं, उसी तरीके मैं इस सारे पॉइंट्स पे एक पिक्चर चला दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी जो भी डाउट्स, अगर रिप्रोडक्शन यानी जनन से रिलेटेड होगी, वो चीजें मैं दूर कर दूंगा। तो 10th के जो स्टूडेंट हो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं जनन पढ़ाने जा रहा हूं। और जनन के अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे शायद ये चीजें समझ में आ जाएगी कि वीडियो आपको समझ में आई है और आपके लिए बेनिफिट साबित हो रही है। तो मैं फिर इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो भी बताइएगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 10th के विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। और मैं आज इसमें समझा दूंगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, कहीं जाइए नहीं। आज मैं आपको जनन समझा दूंगा। भोजपुरी में सुनना चाहेंगे तो भोजपुरी में बताऊंगा, हिंदी में सुनना चाहेंगे तो हिंदी में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझा के छोड़ूंगा। तो गाइस, यहां आप देख रहे हैं पॉइंट है कि जनन, जनन मीन्स जन्म, जनन मीन्स जन्म। बायोलॉजी उसको जनन कहती है, हम साधारण से भाषा में जन्म कहते हैं। तो गाइज, हम लोग जानते हैं कि अगर धरती पर ये जीवों का अंबार दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जनन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, या एक से दो से चार होते हैं, तो उसका मुख्य कारण है जनन। जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है कि जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी जन्म करते हैं। तो गाइज, ये जनन हमारा दो तरीके से होता है। ये जनन दो प्रकार से होला। ये जनन दो प्रकार से होला, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। तब आप सोच रहे होंगे जो लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है, सॉरी, अलैंगिक क्या है, लैंगिक क्या है। तो गाइज, बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आपका डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा कि अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले जनन, रटिए मत, समझिए पहले कि जनन क्या है। जब जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वो प्रक्रिया गाइस क्या कहलाती है? जनन कहलाती है, जन्म कहलाती है। और ये जनन हमारे ये पृथ्वी पर दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। इसी दोनों पॉइंट पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अलैंगिक जनन किनमें होता है और लैंगिक जनन किनमें होता है। तो गाइस, सबसे पहले समझिए जाए कि लैंगिक जनन है क्या, अलैंगिक जनन है क्या। तो गाइस, अलैंगिक जनन, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा अलैंगिक जनन के बारे में, इसको समझा दूंगा, फिर गाइस इस पॉइंट पे मैं आऊंगा। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेंगे, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि नर और मादा भाग लेते हैं। उससे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें एक जीव, अगर परिभाषा कॉपी लेकर बैठे तो परिभाषा भी राइट करते हैं,
जिस जनन में एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन में एक ही जीव भाग लेता है, एक ही व्यष्टि भाग लेता है, एक ही व्यक्ति भाग लेता है, वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन में नर या मादा, नर या मादा, स्त्री पुरुष, समझ में आता है ना? स्त्री पुरुष, मेल फीमेल भाग लेता है। इस पर ज्यादा अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। अलैंगिक में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जनन समझ में पहले आ रहा होगा। फिर से मैं जनन को चर्चा कर दे रहा हूं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं, यानी जनन। और ये जनन को दो भागों में बांटा गया। इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं इसका इंग्लिश भी चर्चा कर दे रहा हूं। रिप्रोडक्शन यानी कि इसका इंग्लिश होता है जनन का रिप्रोडक्शन, और इसे हम दो चरणों में बांटते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेला, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेला। लैंगिक जनन में नर और मादा यानी स्त्री पुरुष, मेल फीमेल। इतना तो जरूर बुझात हुई कि स्त्री का होला, पुरुष का होला, यानी इसमें दो जीव आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस अलैंगिक जनन किसमें होता है इसे देखिए। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कुछ चरणें होती है, इन चरणों को फॉलो करना पड़ता है। इसमें एक ही जनन में अलैंगिक जनन होता है, कुछ चरण होती है। देखिए यहां मैं आपके लिए लिखा हूं विखंडन, यानी ये एक ही जीव से अलैंगिक जनन होता है तो इसमें विखंडन होता है। विखंडन का तो अर्थ आप अच्छी तरीके से जानते हैं जी। विखंडन मीन्स होता है टूटना। विखंडन मीन्स क्या होता है? विखंडन मीन्स होता है टूटना, यानी इसमें टूटन की वजह से जनन होती है। तो विखंडन की क्रियाएं दो चरणों में संपन्न होती है। विखंडन की क्रियाएं दो चरणों में होती है, लेकिन चरणों में जाने से पहले अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं होती है। ये तो सबसे पहले एक ही जीव का इसमें जनन होता है, एक ही जीव इसमें भाग लेते हैं। इनसे जो संतानें उत्पन्न होती है एकदम जनन, जो जनक इसका होता है जिससे ये जन्म होता है, सेम वैसे ही होती है। इसमें जब केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक टूटता है तो ये एकदम बराबर बराबर हिस्सों में टूटता है। तो इसलिए कहा जाता है में कोशिका का जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, माने बराबर बराबर भागों में टूटना। अब फिर असमसूत्री विभाजन यानी कहीं से भी टूट जाना, यानी कि इनका जो विखंडन होता है समसूत्री होता है, असमसूत्री होता है, यानी कि आधे पर से टूट जाएंगे और फिर आधे या कहीं से भी टूट सकते हैं। तो इसलिए इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनसे उत्पन्न होने वाली संतान एकदम जनक की जैसे होती है, यानी जैसे इसकी माँ होती है वैसे ही इसका जो संतान होता है सेम होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इसमें तो ऐसा होता है कि मम्मी गोरी हो तो बच्चा काला भी हो जाता है, मम्मी नाटी हो तो बच्चा लंबा भी हो जाता है। इसमें परिवर्तन लैंगिक जनन में होती है, लेकिन यहाँ अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं कि ताकि आपको अलैंगिक जनन समझ में आ जाए। तो इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। अगर विशेषताएं बोर्ड पूछती हैं तो जरा ध्यान रखिए, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। इनके जो संतानें उत्पन्न होती है जनक के समान होती है, यानी जो जन्म देते उन्हीं के समान होती है। इनमें जो विभाजन होता है कोशिका का समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन, दोनों प्रकार के इसमें विभाजन होते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं अलैंगिक जनन के। इनकी जो जनन के प्रक्रिया है विखंडन की प्रक्रिया है। विखंडन मतलब कि टूटने की। तो विखंडन दो चरणों में होती है। इनकी विखंडन, इनके टूटने की प्रक्रिया दो चरण में होती है। यहां बैठा लीजिए, रटना कुछ नहीं है। पहला द्विखंडन। द्विखंडन माने दू टुका, द्विखंडन माने दू टुका। द्विखंडन कहिए चाहे द्विविभाजन कहिए, यानी कि ये फर्स्ट चरण में दो टुका में ये टूटता है, यानी कि दो चरणों में टूटता है, माने बराबर बराबर भागों में ये टूटता है। उसके बाद इसमें होता है बहुखंडन। तो बहुखंडन में ये कहीं से टूट सकता है, यानी अनेकों जीव का निर्माण कर सकता है। यानी कि द्विखंडन में विखंडन को दो पार्ट,
विखंडन को दो भागों में बांट दिया जाता है। यानी कि हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि अलैंगिक जो होला वो कैसे होला, विखंडन द्वारा होला, यानी टूट के होला। तो ये टूटेला तो दो चरण में टूटेला, एक बार टूटेला दुई खंड में, एक बार बहुखंड में। तो दुई खंड में कौन जीव टूटी और बहुखंड में कौन, तो ये दोनों में थोड़ा बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग चलाना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। दुई खंड, इसको हम द्वि विभाजन भी कह लेते हैं, द्वि विभाजन भी कह लेते हैं। नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, द्वि विभाजन भी कह लेते हैं। उसके बाद एक है हमारा बहुखंडन, इसको बहु विभाजन भी कह लिया जाता है, बहु विभाजन भी कह लिया जाता है। तो गाइस विखंडन मतलब मैंने बताया कि टूटना होता है, और ये टूटता है तो सबसे पहले द्विखंडन दो भागों में टूटता है, दो हिस्सों में टूटता है। जब एक जीव अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके दोबारा तेबारा सुनकर अपना परिभाषा बना लीजिएगा। द्विखंडन जब एक जीव बराबर हिस्सों में टूटकर दो जीव का निर्माण करता है तो वो प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। तो इसमें जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं वो आते हैं, अमीबा आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। तो ये द्विखंडन द्वारा अमीबा आ जाता है, ये द्विखंडन विधि द्वारा इनमें जनन होता है, और ये एक जीव टूटकर दो जीव का निर्माण करता है द्विखंडन में। तो द्विखंडन जब जनन होता है अलैंगिक में तो एक जीव दो जीवों का निर्माण करता है, एक जीव दो जीवों का निर्माण करता है। माने एगो जीव टूटेला तो दूगो जीव होला, अब बराबर बराबर हिस्सा में टूटेला। जैसे देख लीजिए ये मार्कर है, एगो जीव है, आई बराबर हिस्सों में टूटेगा तो दो जीव का निर्माण करेगा। तो ये प्रक्रिया कहलाएगा द्विखंडन। तो इसमें आने वाले कौन जीव है, तो एक कोशिकीय जीव, कौन सा, अमीबा आ जाएंगे, ईस्ट आ जाएंगे, यूग्लिना आ जाएगा, और क्या आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, द्विखंडन में आ जाएगा। तो ये एक जीव टूटकर दो जीवों में बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया द्विखंडन कहलाती है। अब आ जाते हैं बहुखंडन में, जिससे हम क्या कहते हैं, बहुविभाजन भी कहते हैं। बहुविभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव कई जीवों में टूट जाता है, माने अनेकों जीव का निर्माण करता है टूटकर, माने एक जीव टूटकर अनेकों जीवों का निर्माण करता है। तो इसमें दो जीव आते हैं, वो कौन जीव होते हैं, आइए देखिए। तो बहुखंडन में अमीबा भी आता है जो कि द्विखंडन में भी आता है। अमीबा आ जाता है, प्लेज्मोडियम आ जाता है जिसे हम मलेरिया परजीवी के नाम से जानते हैं, और कुछ शैवाल आ जाते हैं जिनमें बहुखंडन द्वारा क्या होता है, जन्म होता है गाइस। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है, लेकिन फिर से मैं आपको अलैंगिक जनन समझा दे रहा हूं। अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, ये एक ही जीव भाग लेने की वजह से इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है विखंडन, यानी ये टूट कर अपना जनन करते हैं, इसमें कोई जीव भाग नहीं लेता है, सिर्फ एक जीव भाग लेता है। विखंडन की प्रक्रिया होती है, विखंडन में होता है टूटना, यानी टूट कर अपने ये दूसरे जीव का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले ये द्विखंडों में टूटते हैं, तो एक जीव टूटकर दो जीव का निर्माण करता है, जिसमें अमीबा आ जाता है, क्लेमाइडोमोनास आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है, और ईस्ट आ जाता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुखंडन में प्लेज्मोडियम आ जाता है जिसे हम मलेरिया परजीवी कहते हैं, उसके बाद अमीबा भी इसमें आ जाता है, और कुछ शैवाल होते हैं जो बार बार टूटकर, यानी उनमें बहुखंडन होता है, जो बार बार टूटकर अपने जैसे जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये है हमारी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। और भी इसमें चीजें हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो गाइज आप 10th के स्टूडेंट तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा जे क्या आपको अलैंगिक जनन समझ में आया है, क्या आपको लैंगिक जनन समझ में आया, क्योंकि अभी लैंगिक जनन पे जा नहीं रहे हम। मैंने अभी आपको अलैंगिक जनन समझाने का प्रयत्न किया।
अगर ये चीजें समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो फिर मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तो जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर जिस सब्जेक्ट का आपका डिमांड होगा वो 10th के स्टूडेंट वो कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और बताना कि सर मुझे वीडियो इस पर चाहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।